ये चुनावी मौसम है, सियासत का पारा लगातार बढ़ रहा है। तो आइए चलते हैं एक ऐसे चुनावी सफर पर जहां कर इंदौर की विधानसभा नंबर 1 के दोनों नंबर 1 चेहरों से कैसा है मुकाबला, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी के उम्मीदवार और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ इस चुनावी सफर में। चुनावी मौसम है और ऐसे में जाहिर सी बात है समय की बहुत कमी होती है। हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। गाड़ियों का काफिला चल रहा है और प्रचार भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कैलाश जी से जानने समझने की कोशिश करते हैं विधानसभा 1 को कैसे विकास के मामले में वो नंबर 1 बनाने वाले हैं। कैलाश जी, बहुत व्यस्ततम शेड्यूल है लेकिन विकास का प्लान तो आपका हमेशा तैयार रहता है। नंबर ही बनाएंगे। देखिए, ऐसा है, मेरा एक विज़न है डेवलपमेंट का। मैं जहाँ पर जब भी रहा मैंने डेवलप किया। यदि मैं पार्षद रहा तो नंदानगर को आप देख लो, मैं कह सकता हूँ कि शहर की सबसे अच्छी कॉलोनी है वो। यदि आप 4 नंबर देख लें, 4 नंबर में सारा डेवलपमेंट मेरे हाथ का है। 2 नंबर देखें आप तो मैंने 2 नंबर एक नया शहर बना दिया। 1 नंबर को भी हम एक तरीके से नया शहर बनाएंगे। और रेलवे स्टेशन पे हमारा काम चालू हो गया है। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन एक शहर का बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन बनेगा, दर्शनीय रेलवे स्टेशन बनेगा। और उसमें हम शिव की आकृति दे रहे हैं, भगवान शिव की आकृति एक नए तरीके से बनाएंगे उसको। और सारी आधुनिक सिस्टम उसमें लगाए जाएंगे। उसमें लिफ्ट होगी, उसमें एक्सीलेटर होगा। और एक जब स्टेशन बन जाता है तो आसपास अपने आप बाज़ार बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर होटल्स चाहिए, वहाँ धर्मशालाएँ चाहिए, वहाँ टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिसेस चाहिए, वहाँ टैक्सी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के कारण वो एक लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की भी संभावना है। इंदौर की 1 नंबर विधानसभा एमपी की हॉट सीट भी बन गई है। और जब आप चुनाव मैदान में आए तो संजय शुक्ला जी ने इस बात के सपने में कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि चुनाव आपके सामने लड़ना पड़ेगा। अब उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, आपको लगता है कि ये कैसी चीज़ें हो रही? लोग कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये शेर और सवा शेर की लड़ाई है, आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी संजय को भी थोड़ा सा परिपक्वता में टाइम लगेगा। मेरे लिए तो बच्चे जैसा ही है। और 5 साल का काम, 5 साल का समय जनता ने दिया। और ये भी नहीं कह सकता कि सरकार नहीं थी, 15 महीने की सरकार भी थी। काम करने वालों के लिए तो 15 महीने बहुत होते हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि 1 नंबर विधानसभा में जैसे काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हुआ। और इसलिए अगर वहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वहाँ एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी रिक्रिएशन की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, एक भी गेम्स की एक्टिविटीज़ नहीं है, एक भी मॉल नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई एक गाँवड़े की विधानसभा हो। मैं आधुनिक शहर बनाऊंगा, नर्मदा का जल हर घर में पहुंचे, ड्रेनेज बढ़िया हो, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज। उसके लिए अगर मेरे को पैसा लाना पड़ेगा केंद्र से तो मैं पैसा लेके आऊँगा। और एक बढ़िया विधानसभा बनाएंगे। लोग कहेंगे कि गर्व करेंगे कि हम 1 नंबर में रहते हैं। और जब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है तो जो व्यक्ति जहाँ रहता है ना, उस मकान की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। मैं नंदानगर में रहता हूँ। मैं नंदानगर के मकान की कीमत 10 लाख रुपए थी, आज 2 करोड़ रुपए, क्योंकि वहाँ सड़क है, बिजली है, पानी है, ड्रेनेज है, सारे सिस्टम्स हैं वहाँ पर। तो प्लाट की कीमत बढ़ गई है। तो हम हमारे क्षेत्र के रहवासियों को अच्छी सुविधा देकर और आर्थिक रूप से भी सक्षम करेंगे। क्योंकि अपने आप जब बाज़ार चलने लगता है, जब रेलवे स्टेशन उधर आएगा, 50,000 से 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इकोनॉमी वहाँ की अच्छी होगी। तो एक अलग प्रकार का शहर बनेगा 1 नंबर विधानसभा, और एक विकास में भी नंबर 1 होगा। कैलाश विजयवर्गीय जी का जहाँ नाम आता है तो कहा जाता है कि कैलाश जी मतलब विकास की गारंटी। तो ये विकास की गारंटी ही अब आपकी जीत की गारंटी भी बनेगी, आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, लोग अब समझदार हो गए। पहले समय था कि विधायक कौन है लोग पहचानते ही नहीं थे। अब तो विधायक का काम भी देखते हैं। आपने काम किया क्या, ये बताइए हमें। तो 5 साल में लोग पूछते हैं कि आपने क्या काम किया। मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ विधायक रहा मैंने एक्सीलेंट काम किया। और लोग वहाँ के याद करते हैं मुझे आज भी। और लोग मानते हैं कि कैलाश जी हैं जहाँ पर विकास है। तो हम विकास, अभी मैंने आइडिया से एक स्विमिंग पूल चलते चलते स्वीकृत करा दिया, लिखी चिट्ठी, वहाँ से स्वीकृति आ गई। कॉलेज वहाँ पर नहीं था, कॉलेज मैंने राज्य शासन की फाइल में गिरवा दिया। जैसे ही सरकार बनेगी हमारी, पहला कॉलेज मध्य प्रदेश में बनेगा, क्षेत्र क्रमांक 1 में बनेगा। तो एक विज़न चाहिए आपको। बच्चों ने कहा हमें एक लाइब्रेरी चाहिए, तो मैंने कहा ई लाइब्रेरी सबसे बेस्ट कैसे बन सकती है, उसमें 10 करोड़ बनेगी।
मुफ्त में 10 करोड़ रुपए कहीं से भी लाकर और एक ई लाइब्रेरी बनाएंगे, जैसे हमारे युवा बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कम से कम वर्ल्ड लेवल की किताबें अगर उनको जो भी चाहिए उसको नेशनल लाइब्रेरी से हम जोड़ देंगे तो अपने लैपटॉप पे कोई सी भी किताब को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो किताब खरीदना एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के लिए, और 24 घंटे लाइब्रेरी चलेगी, जब उनको आना है आए तो लाइब्रेरी में बैठे और पढ़े। तो ऐसा एक नया शहर बनाएंगे, नए तरीके से वो काम करेंगे। आपको लगता है इस चुनाव में आपके संबंध भी आड़े आ रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला जी से भी आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और बड़े भैया का आप हमेशा से आशीर्वाद भी लेते आए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में देखा गया है, अब उन्हीं के बेटे हैं, तो संबंध भी कहीं ना कहीं एक अवरोध बनते हैं, कभी आपको नज़र आते हैं? देखिए, मैं अपनी तरफ से तो कोई ऐसी मर्यादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं गया भी फॉर्म भरने तो उनके मतलब जब मैं डिक्लेयर हुआ तो उनके फ़ोटो पर माल्यार्पण की मैंने। हालांकि उस समय संजय बाबू नहीं थे पर बाकी परिवार के सभी लोग थे, मैं मिल के आया। और मुझे लगता है कि यदि व्यक्ति स्वस्थ दिमाग से राजनीति करे तो संबंध कभी आड़े नहीं आते हैं। आप अपने अच्छे काम बताओ, हम अपने अच्छे काम बताएंगे, वो दो ही बात है। अब यदि आप बुराई करने लगोगे तो फिर तो उसका तो कोई अंत नहीं। पर मैं इन बातों पे नेगेटिव पॉलिटिक्स में करता भी नहीं हूँ और इसीलिए आज तक मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने जो जो कहा, जो जो वीडियो चलाए, मैंने कोई जवाब नहीं। क्या जवाब देना बच्चों का। कैलाश जी, आपने कहा कि बॉस का फ़ोन आया और फिर बॉस का आदेश था कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत कर भी दिखाएंगे। तो क्या बॉस अभी रोज़ाना रिपोर्ट भी ले रहे हैं, चुनाव कैसे चल रहे हैं? मालवा निमाड़ की रिपोर्ट भी आपसे लेते होंगे, एमपी के भी हाल जानते होंगे, तो बॉस के लगातार कॉल आ रहे हैं? मेरी विधानसभा का तो उन्होंने आज तक पूछा नहीं। उनको मालूम है कि कैलाश लड़ रहा है तो जीतेगा ही। बाकी हाँ, मध्य प्रदेश के मामले में उन्होंने मुझसे ज़रूर पूछा था। जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी जब भी पूछा था। अभी भी वो कैसा है तो मैंने कहा बहुत अच्छा, सरकार बन रही है, 150 से ज़्यादा सीट जीतेंगे हम, 100% जीतेंगे। इस बार जो त्यौहार हैं उन पर भी चुनावी रंग चढ़ा हुआ है और दीपावली जो है इस चुनाव के मुहाने पर आ रही है, तो चुनावी दीपावली होगी, धमाका क्या होगा? बीजेपी का ही धमाका होगा और इलाका क्या एमपी ही होगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, धमाका होगा, झिलमिल तारे खिलेंगे, बढ़िया, और एक उत्सवी माहौल होगा मध्य प्रदेश के अंदर। क्योंकि आप देखेंगे जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, आप याद करिए जब कांग्रेस के मेयर थे, जब ये सड़क कैसी थी। ये सब विस्तार जो दिख रहा है ना सड़कों का, मैंने किया है और मैं पैसा ला के किया। मैंने उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में मैं कहीं वर्ल्ड बैंक से जुगाड़ जमाई, मैंने कहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुगाड़ जमाई और कहीं हुडको से पैसा लाया। मैं ऐसे करके मैंने ये रोड, ये सामने वाले रोड आप देख रहे हैं, हाई कोर्ट जो जाती है, मतलब कब बनी, 20 साल पहले बनी, अभी भी एक गड्ढा नहीं है उसमें, ऐसी क्वालिटी रोड बनी है। तो ये सब काम हमने किया है और शहर सारा जानता है कि इंदौर ने जो विकास की करवट ली है जब मैं मेयर बना, तो मैंने जहाँ भी गया हूँ मैंने विकास किया और मैं 1 नंबर विधानसभा को आइडियल विधानसभा बनाऊँगा, आप देखेंगे। आंकड़ों के लिहाज से जीत का क्या दावा होगा? क्योंकि नए नए नारे सुन रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं कि अब की बार 1 लाख पार, भारतीय जनता पार्टी का पहले नारा था अब की बार 200 पार, अब 150 पार वाली नारा। आपका क्या नारा होगा 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र की जनता? मैं जीतूंगा और ऐतिहासिक वोट से जीतूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ आपसे कि मुझे बहुत अच्छे वोट से लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, और इसलिए मुझे कोई वोट की ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई ऐसे मार्जिनल वोट से जीत रहा हूँ। आज तक क्षेत्र क्रमांक 1 में कोई भी इतनी बड़ी जीत से नहीं जीता, इतनी बड़ी जीत से मैं जीतूंगा। बड़ी बात है, जीत का इरादा भी है और दमदारी भी है और विकास करने के लिए आंखों में एक सपना भी है, और उम्मीद की जा सकती है ये जो सियासत का सफ़र आगे बढ़ रहा है आने वाले दिनों में एक नई ऊंचाई को भी छुएगा और इंदौर को एक नई पहचान दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो किस कदर अपने कदम बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इस अग्नि परीक्षा के दौर में कैसे जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।